पिछले क्लास में हम प्रॉब्लम्स कर रहे थे और आज भी हमें प्रॉब्लम्स ही करना है। एक्चुअली मैं कुछ 5-6 दिन का ब्रेक हो गया, इधर मैं क्लास नहीं ले पाया, कुछ कारण था, मैं बाद में आपको बताऊंगा। बट चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए प्रॉब्लम्स को शुरू करते हैं बनाना, ठीक है। तो हम स्ट्रेट लाइंस में प्रॉब्लम्स बना रहे थे। चलिए आज का जो पहला प्रॉब्लम है वो काफ़ी अच्छा है। फाइंड द coordinates of the feet of the perpendiculars of the feet of the perpendiculars let fall from the point, let fall from the point 5, 0 upon the sides of the triangle, upon the sides of the triangle formed by joining the 3 points, formed by joining the 3 points 4, 3, 4, minus 4, 3 and 0, minus 5. Prove also that the points so determined lie on a straight line, lie on a straight line. Okay, now before starting to solve this problem एक बात मैं कहना चाहूँगा। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, खास करके उस तरह के एग्जाम्स में जो प्रॉब्लम्स आएंगे जो जेई एडवांस या मेंस में आएंगे, खास करके एडवांस में, अब वो डेफिनेटली थोड़े लंबे होंगे। इनफैक्ट कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का ज़्यादातर प्रॉब्लम लंबा ही होता है, बट ज़्यादातर प्रॉब्लम के साथ एक अच्छाई ये है कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के ज़्यादातर प्रॉब्लम्स टफ नहीं होते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है, इक्वेशंस याद है एंड हाउ टू अप्लाई दोज इक्वेशंस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स पता है। अब कहाँ पे बच्चे कहाँ पे मार खा जाते हैं, कहाँ पे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के प्रॉब्लम्स वो नहीं सॉल्व कर पाते हैं, वो इसलिए अब इस तरह का प्रॉब्लम है, थोड़ा लंबा प्रॉब्लम है, लंबा है ऑफ कोर्स। अब प्रॉब्लम्स के साइज को देख के वो पहले ही डर जाते हैं कि नहीं भाई इस प्रॉब्लम को हम लोग छोड़ देते हैं। So size of the problems creates doubt in the minds of students when it comes to the problems from coordinate geometry. तो इस चीज़ को याद रखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के प्रॉब्लम्स बनाने के लिए आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, सारे इक्वेशंस आने चाहिए, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करना है, साइज से नहीं घबराना है कि इसका कितना लंबा हो रहा है, क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, आपसे प्रॉब्लम बन जाएगा। और जैसा किसी भी प्रॉब्लम के साथ होता है, चाहे वो मैथ्स का कोई भी टॉपिक हो, तो प्रॉब्लम्स आप बनाते देयर विल बी अ टाइम जब आप उसी लंबे प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा पहले से छोटे में ही बना सकते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस हो जाता है, आपकी हैबिट हो जाती है। इसलिए तो याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के प्रॉब्लम्स लंबे होते हैं, दिक्कत नहीं है, बट आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए और स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। चलिए फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर्स लेट फॉल फ्रॉम द पॉइंट दिस अपॉन द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड by joining the 3 points this and this। अब कह रहा है कि
कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 5 और 0 है, उस पॉइंट से किसी ट्राइंगल के साइड्स पे, ऐसा ट्राइंगल जो ट्राइंगल का वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स ये और ये रिस्पेक्टिवली है, तो उस ट्राइंगल के साइड्स पे इस पॉइंट से यानी कि 5 0 से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किया जा रहा है। तो जहां जहां उस ट्राइंगल के साइड्स पे वो परपेंडिकुलर टच करेगा उसी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है। ये तो हो गया पहला पार्ट। प्रूव ऑल्सो दैट द पॉइंट्स सो डिटरमाइंड लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन मतलब क्या भाई? सारे पॉइंट्स को लीनियर है या कॉन्करेंट कह सकते हैं, ठीक है। कोलिनियर कहना ज्यादा अच्छा रहेगा, तो सारे पॉइंट्स को लीनियर है यानी कि एक ही लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स को क्या कहते हैं? कोलिनियर कहते हैं। तो वही प्रूव करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट। तो ये तो एकदम छोटा सा पोर्शन है लास्ट वाला। चलिए शुरू करते हैं प्रॉब्लम को पार्ट बाय पार्ट बनाना। सबसे पहले मान लेते हैं कि देयर इज अ ट्राइंगल लाइक दिस, जो कि बना है ए बी और सी से। कोऑर्डिनेट्स कितना है? 4 3, ए का मान लेते हैं, -4 और 3 बी का मान लेते हैं, और सी का 0 और -5 मान लेते हैं, ठीक है। अब कोई पॉइंट है जहां से कि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इन तीनों पॉइंट्स पे। चलिए भाई मान लेते हैं कि वो पॉइंट्स मेरा क्या है, वो पॉइंट क्या है? 5 और 0। मान लेते हैं कि 5 और 0 मेरा कहीं पे पॉइंट है, कोई पॉइंट ये है, कुछ भी मान सकते हैं, हमने ये मान लिया, ठीक है। 5 और 0 मान लिया, गुड। यहां से एक परपेंडिकुलर यहां पे हम इस पे ड्रॉ करते हैं। अब BC पे भी तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, तो BC को प्रोड्यूस कर देते हैं थोड़ा यहां तक, और यहां से एक परपेंडिकुलर हम यहां भी ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया हमारे, इस पॉइंट को मान लेते हैं P, ये हो गया M। BC पे जो परपेंडिकुलर है वो PN है। ऑफ कोर्स एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे यहां इस पे, यानी कि इसको प्रोड्यूस करके, CA को प्रोड्यूस करके यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो इसको मान लेते हैं Q, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इस तरह से 3 परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए गए हैं, तो हमें क्या करना है? N का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, M का कोऑर्डिनेट्स निकालना है और Q का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। अब सबसे पहले तो आपको, जैसा मैंने कहा, स्टेप बाय स्टेप बनाना है और ध्यान में रखना है कि क्या क्या इक्वेशन इसमें लग सकता है। अब डेफिनेटली अगर 2 लाइंस के इक्वेशंस दिए हुए हों, ठीक है, तो दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं, ये हमें पता है। इक्वेशन दिया होगा, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x और y का वैल्यू निकालेंगे, एंड दोज वैल्यूज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर दोज 2 लाइंस। ये होता है ना। अब यहां भी मान लेते हैं AB। अब AB और PM, ये भी तो 2 लाइन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? अब AB का इक्वेशन तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि AB जो है 2 पॉइंट से होके पास कर रहा है, 4 3 और -4 और 3 से, ठीक है। AB इन दोनों पॉइंट से होके पास कर रहा है। अब देखिए फिगर थोड़ा सा, आप कह सकते हैं कि थोड़ा अजीब सा फिगर है, ठीक है, एकदम एक्यूरेट फिगर नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। अगर आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनाएंगे तो ये ट्राइंगल का फिगर ऐसा नहीं बनेगा, बट मैं कोई एक्यूरेट फिगर नहीं बनाया, मैंने बनाया, बस मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ ताकि यहाँ से समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे एक्यूरेसी मायने नहीं रख रहा, यहाँ पे बस आपको समझना है कि क्या आप कर रहे हैं। चलिए, अब मैं क्या कह रहा था, PM और AB का इक्वेशन हम निकाल लेंगे, तो क्या हम M को नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं? उसी तरह अगर BC और PN के इक्वेशंस को फाइंड कर लेंगे तो N का कोऑर्डिनेट यानी कि BC और PN के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर लेंगे। एंड सिमिलरली फॉर द थर्ड परपेंडिकुलर PQ एंड द स्ट्रेट लाइन AC। अब ये तो हमें पता है कि इस तरह से इक्वेशंस हमें फाइंड करने हैं, बट कैसे? अब AB का इक्वेशन तो आसानी से निकल जाएगा, BC का भी और CA का भी, क्योंकि ये तीनों लाइंस 2-2 पॉइंट से होके पास कर रहा है। लेकिन PM, PN और PQ के साथ ऐसा कोई कंडीशन नहीं है अभी हमारे पास। बट एक चीज हमें दिया गया है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है जहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जा रहे हैं, और यह भी बताया गया है कि PM, PN और PQ जो है ये परपेंडिकुलर्स हैं
ए बी, बी सी और सी ए पे। अब कोई भी लाइन किसी दूसरे लाइन पे परपेंडिकुलर है तो उसका इक्वेशन हमें पता है। अगर कोई लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर है तो उसका इक्वेशन होगा बी एक्स माइनस ए वाई प्लस डी इज इक्वल टू 0 वेयर डी इज अ कांस्टेंट। बस यही हमें काम करना है उसके बाद। और चूंकि ये तीनों परपेंडिकुलर इसी पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं तो डी का उसके बाद जो दूसरे कांस्टेंट्स आएंगे उनका भी वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, x के जगह 5 और y के जगह 0 रख के, है कि नहीं है? तो बस आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखिए किस तरह से हम बनाएंगे प्रॉब्लम को। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग ए बी को लेते हैं, इक्वेशन टू ए बी। अब ए बी 2 पॉइंट से होके पास कर रहा है, 4 3 माइनस 4 3 इज क्या हो जाएगा हमारा y माइनस 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 बाई माइनस 4 इंटू x माइनस 4। भाई बड़ा साफ है ये हो गया y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हो गया क्योंकि 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, ये और ये कट के 0 हो जाएगा, सो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहीं से आप, ये तो हो गया y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि आपने ए बी का इक्वेशन निकाल लिया। अब y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, जैसा कि मैंने कहा फिगर मैंने एक्यूरेट नहीं बनाया है, बस आपको ये मैंने एक एस्टिमेटेड फिगर बनाया है, आपको मैं समझाना चाहता हूं कि प्रॉब्लम्स को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पे एग्जैक्टली x एक्सिस y एक्सिस को मैंने नहीं दिखाया, दैट इज आई हैवंट शो यू द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां पे। लेकिन हमें पता है कि y इज इक्वल टू 3 एक ऐसा लाइन है जो कि x एक्सिस के पैरेलल होता है, तो इसके परपेंडिकुलर डेफिनेटली एक ऐसा लाइन होगा जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगा, आपको पता है। ठीक है, इसलिए एनी लाइन परपेंडिकुलर, माफ करिएगा अभी मैंने पैरेलल गलती से बोल दिया, परपेंडिकुलर y माइनस 3 जो है, नहीं सही ही कहा था, y माइनस 3 यहां पे गलत लिखा था मैंने, पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर होगा। यहां पे मैंने कहा था कि y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक ऐसा लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल है। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर जो कोई लाइन होगा वो एक ऐसा लाइन होगा जो y एक्सिस के पैरेलल होगा। दैट मीन्स एनी लाइन परपेंडिकुलर टू, ये किस लाइन का इक्वेशन है? ए बी का। ए बी इज वॉट? x plus c is equal to 0 where c is a constant, where c is a constant. If this line passes through P50, अब ये लाइन इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ए बी के परपेंडिकुलर कोई लाइन मैंने यहां पे लिया। अब मुझे यहां पे वो वाला परपेंडिकुलर लेना है जो कि इस पॉइंट से इस पे ड्रॉ किया गया हो, तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि ये जो जिस परपेंडिकुलर यानी कि पीएम जो परपेंडिकुलर है उसका जो इक्वेशन होगा डेफिनेटली उस इक्वेशन को ये कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए पीएम जो है इस पॉइंट से होके ही तो पास कर रहा है। ठीक है, देयरफॉर अब x का कोऑर्डिनेट कितना है 5 प्लस c इज इक्वल टू 0, दैट इज c इज इक्वल टू माइनस 5, c इज इक्वल टू माइनस 5। इसलिए द इक्वेशन टू pm इज क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। हमें चाहिए पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पीएम एंड ए बी।
तो हो गया। इसलिए पॉइंट ऑफ, इसको तो सॉल्व करने के लिए कुछ करना ही नहीं है, x = 5 है, y = 3 है, तो आपका कोऑर्डिनेट 5 और 3 हो जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AB एंड PM इज, क्या हो गया हमारा, 5 और 3। दैट्स इट। आपने स्टेप वाइज प्रॉब्लम बनाया, आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, बहुत बच्चे, फिर से मैं कह रहा हूं, y = 3 इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ x। अब यहां पे उस तरह से मैंने नहीं दिखाया है क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम को बनाया ही नहीं है, मैंने बस आपको एक एस्टिमेट किया है कि इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग बनाएंगे। आप इस तरह के फिगर बना के रफ में प्रॉब्लम बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम भाई ऑन स्केल या ग्राफिकली तो इसको एकदम एक्यूरेट नहीं ड्रॉ कर रहे हैं ना, इसलिए तो ये बस समझाने के लिए इस तरह का फिगर है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो ये क्या कहते हैं, PM जो AB जो होगा, AB एक ऐसा लाइन होगा जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगा, लेकिन यहां पे AB देखिए किस तरह का बना हुआ है, क्योंकि ऐसे ही मैंने कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं बनाया है, इसलिए तो ध्यान देखिए, कंफ्यूज नहीं करना है यहां पे। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट्स इट। ठीक है, और यहां से वो चीज, क्योंकि आपको एक एस्टिमेट मिल जाएगा यहां से। अब यहां से मुझे पता चल गया कि हाँ भाई ये लाइन पैरेलल है, तो इसके परपेंडिकुलर यानी कि PM जो होना चाहिए ये y के पैरेलल होना चाहिए, क्योंकि y और x एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। तो बस वही बात है। आप ये फिगर आपको सारा कुछ बता दे रहा है कि इस तरह से आपको सॉल्व करना है, इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। चलिए, हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फाइंड द coordinates of N, that is the point of intersection of the lines BC and the perpendicular PN। चलिए भाई, इक्वेशन 2BC इज, BC इस पॉइंट से और इस पॉइंट से होके पास कर रहा है, यानी कि y - 3 इज इक्वल टू -5 -3 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 0 माइनस और -4 है तो 4 हो जाएगा ये, इंटू x + 4, यहां से हो जाएगा आपका 4y क्यों, 4 दूनी 8 काट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y - 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे -2 है तो -2x - 8। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। 2x + y + 5 इज इक्वल टू 0। गुड, वेरी गुड। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। एक और दो यहां पे ले लिया। एनी लाइन परपेंडिकुलर टू BC इज देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा, आपको पता है, इसके कोफिशिएंट को x के साथ रख देंगे, यानी कि y का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा x का कोफिशिएंट y के साथ जोड़ देंगे और किसी एक का साइन चेंज कर देंगे। जैसा मैंने कहा, मैं प्रेफर करता हूँ इसका साइन चेंज कर देना, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी अपने आप साइन चेंज हो गया था बाय द वे। चलिए, लेकिन ये तो हमें साफ साफ पता चल रहा, तो इस यहाँ तो कुछ करना ही नहीं था हमें, राइट, इसीलिए चलिए कोई नहीं। सो x और इसका कोफिशिएंट यहाँ y के साथ तो -2y और प्लस d इज इक्वल टू 0 वेयर d इज एनी कांस्टेंट। गुड, वेरी गुड। इफ दिस लाइन is PN which is passing through P50, therefore x के जगह रखेंगे 5, y के जगह 0 प्लस d इज इक्वल टू 0, दैट इज d इज इक्वल टू -5। सो इक्वेशन 2 PN इज, क्या हो जाएगा PN का इक्वेशन, x -
2y और d के जगह -5 रख देंगे, इसको मान लेते हैं 4। अब दोनों को सॉल्व कर देते हैं। सॉल्विंग 3 and 4 वी गेट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, x बाई 10 और इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा हमारा x बाई x डिवाइड, देखिए 3 और 4 को मैं सॉल्व कर रहा हूं यहां पे, तो ये आ गया हमारा -5 प्लस 10 इज इक्वल टू y बाई, यहां से आ गया मेरा 5 और फिर प्लस 10 इज इक्वल टू 1 बाई, ये आ गया मेरा 2 दूनी 4 यानी कि -4 और -1। इसलिए x कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे, x आ जाएगा मेरा यहाँ पे डेफिनेटली -1 और y आ जाएगा मेरा -3। ठीक है ना, x -1 और y -3। एक बार देख लीजिएगा साथ में लिख के, 2x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और इसको इसके नीचे, क्योंकि कभी कभी दूर रहता है ना, दूर दूर इक्वेशन रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में गड़बड़ हो जाती है, तो मैच करा लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में आप इस तरह लिख के साथ में ही कर लीजिएगा। तो देख लीजिए x बाई कितना है, -5 प्लस 10, ठीक है, इज इक्वल टू y बाई 5 प्लस 10, ये भी ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाई -4 -5। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये आ गया -1 -3, ये हमारा देखिए यहाँ से, ये तो x का कोऑर्डिनेट आया ना, एंड y इज इक्वल टू -3, सो -1 -3 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट n। ठीक है, पॉइंट n का जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितना आ गया, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन BC एंड PN, that is the perpendicular on BC from this point P is क्या आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का, -1 और -3। इसलिए the coordinates of the point of intersection of BC and PN is क्या आ गया हमारा, -1 -3, -1 -3। ठीक है, चलिए, क्या उसी तरह से आप AC का और PQ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाल सकते हैं, दैट इज Q का कोऑर्डिनेट्स नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं आप? ये आपके लिए होमवर्क है, ट्राई टू फाइंड इट। आंसर मैं लिख देता हूं, उसका आंसर है उसका आंसर है 3 और 1। 3 और 1, क्यू का आंसर होगा आपका 3 और 1। ट्राई टू फाइंड इट, खुद से फाइंड करिए इसको, इसी तरह से आपको चलना है, कुछ भी नहीं करना है, उसको फाइंड करिए, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, उसको फाइंड करिए कि उसका कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलर मेथड है, आपको AC का इक्वेशन निकालना है, AC का इक्वेशन निकालने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। C का कोऑर्डिनेट ये है, A का कोऑर्डिनेट ये है, अब AC का इक्वेशन आपने निकाल लिया, उसके बाद सब कुछ इसी तरह से है। ट्राई टू फाइंड आउट दैट, नहीं बने तो मेरे से पूछिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो जैसा आपने देखा यहाँ पे प्रॉब्लम लंबा है बट टफ नहीं है। ठीक है, ये आपको बिजी करने के लिए ऐसे प्रॉब्लम दिए जाते हैं कि आप छोड़ ही देंगे, बट छोड़ना नहीं है इसको। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस प्रॉब्लम में आपको दिक्कत नहीं होगा, जल्दी जल्दी लिखेंगे और आपका प्रॉब्लम बन जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस।
और अच्छा प्रॉब्लम था ये, ठीक है, दीज आर वेरी गुड प्रॉब्लम्स। और कभी भी कोई प्रॉब्लम बनाइए ना, तो कितने बच्चों की आदत होती है कि वो प्रॉब्लम्स बनाते हैं, प्रॉब्लम के बगल में सिर्फ इतना लिख दिया जाता है कि जेई एडवांस, तो लगता है कि हो गया, अब तो ये प्रॉब्लम मेरे से बनेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, याद रखना इस बात को। कोई प्रॉब्लम ही ऐसा होता है जेई एडवांस में जो बड़ा टफ होता है सही में, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत टफ होता है जेई एडवांस का प्रॉब्लम, ठीक है। ये हुआ बनाया गया आपके लिए और कुछ नहीं। मैं भी बनाऊंगा जेई एडवांस के प्रॉब्लम्स में बनाऊंगा आपको, फिर आपको पता चलेगा कि वो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि आपको सुनाया जाता है। अब ये एक प्रॉब्लम देखिए, ये भी बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है। फाइंड, ये इजी है लेकिन थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो जाती है बच्चों को। तो फाइंड the equations, find the point of intersection, find the point of intersection and the inclination of the two lines ax plus by is equal to a plus b and ax minus y plus bx plus y is equal to 2b। ठीक है, ये भी एसएल लोनी का ही प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम इजी है। इसको मैंने क्यों सिलेक्ट किया है, मैंने ये देखा है अपने एक्सपीरियंस से कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इस पोर्शन को बनाने के लिए, द इंक्लिनेशन ऑफ द टू लाइंस, वो क्या करते हैं कि वो लाइंस का स्लोप निकालने लगते हैं कि हाँ भाई इंक्लिनेशन दिया हुआ, दैट मीन्स स्लोप ऑफ द लाइन हैज टू बी फाइंड। बट ऐसा है नहीं। जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आए कि दो स्ट्रेट लाइंस का इंक्लिनेशन पूछा जाए, तो हमेशा याद रखिएगा कि वो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। हमेशा आपको एंगल बिटवीन द लाइंस निकालना है जिसका इक्वेशंस दिया हुआ है, राइट, ठीक है। अब चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा। द इक्वेशंस आर, पहला इक्वेशन है हमारा ए। एक्चुअली मुझे बीच में क्लास रोकना पड़ा और इस प्रॉब्लम को जब मैंने सॉल्व कर दिया तब मैंने देखा कि एक्चुअली कैमरा लाइट कट गई थी और कैमरा का बैटरी जो है ना वो पहले से डाउन था, तो वो बंद हो गया था। सो मुझे, चलिए मैं फिर से इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। हम क्या कर रहे थे, अब जैसा कि मैंने कहा कि इस तरह के प्रॉब्लम्स में दिक्कत कहाँ होती है स्टूडेंट्स को, खास करके नए स्टूडेंट्स को, इस वाले पोर्शन में। तो इंक्लिनेशन ऑफ द लाइंस का मतलब है, इंक्लिनेशन ऑफ द टू लाइंस जब भी आपसे पूछा जाए तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, ठीक है। आपको स्लोप नहीं फाइंड करना है यहाँ पे साफ साफ इंक्लिनेशन ऑफ द टू लाइंस पूछा गया है, दैट मीन्स आपको उन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आसानी से आप निकाल ही लेंगे, कोई आपको दिक्कत है नहीं। चलिए निकाल लेते हैं। इक्वेशंस क्या है हमारा, ए एक्स प्लस, एक्चुअली में जब रिदम टूट जाता है ना पढ़ाते पढ़ाते, अचानक से देखो कि पूरा प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर लिया और कुछ ना कुछ कैमरा बंद हो गया, कभी माइक बंद हो गया, तो थोड़ा सा अजीब लगता है। चलिए कोई नहीं, होता है कभी कभी। ए एक्स प्लस बी वाई, सबको एक साथ लिख लेते हैं, ए प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। उसके बाद इसको भी क्या करते हैं, इसी के फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स और वाई को एक साथ करके। तो इसको पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, ए एक्स माइनस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई, इस 2b को इधर लेंगे, माइनस 2b इज इक्वल टू 0। ए कॉमन लिया, आ गया मेरा कितना, माफ करिएगा, x कॉमन लिया, आ गया a प्लस बी, माइनस y कॉमन लिया, a माइनस बी,
और -2b इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आ गया a प्लस बी एक्स माइनस a माइनस बी वाई -2b इज इक्वल टू 0। सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस वी गेट, क्या हमें मिल जाएगा, x बाई -2b स्क्वेयर माइनस a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस पहले से तो माइनस a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू y बाई a प्लस बी इंटू ए प्लस बी माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड प्लस 2ab इज इक्वल टू 1 बाई, क्या हो जाएगा हमारा, माइनस a इंटू ए माइनस बी और माइनस बी इंटू ए प्लस बी। वेरी गुड। ये आ गया हमारा x बाई माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई बाई, यहाँ भी सीधे इसको जब हम करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, क्योंकि -2ab प्लस 2ab कट जाएगा। और यहाँ से देखते हैं माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि सब कुछ सेम आया, तो इसलिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू अगेन सेम माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसलिए x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, इसलिए द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 1 1। ठीक है, एंगल 45 डिग्री आना चाहिए, साफ साफ है। चलिए एंगल भी निकाल लेते हैं। अब आपको एंगल का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एंगल बिटवीन द टू लाइंस क्या होता है। चलिए मान लेते हैं थीटा दोनों लाइंस के बीच का एंगल है, तो क्या हो जाएगा हमारा, tan थीटा इज इक्वल टू, आपको पता है कि अगर दो लाइन का इक्वेशन हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो क्या होता है एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, एंगल होता है b1 a2 माइनस a1 b2 डिवाइडेड बाई a1 a2 प्लस b1 b2। ठीक है, याद रखना है सारे के सारे फॉर्मूलाज। बस यहाँ पे याद रखना आपको यही कि भाई यहाँ पे b1 होता है और a2 होता है, उसके बाद बस उसी का रिवर्स, और नीचे a1 a2 प्लस b1 b2 होता है, दैट्स इट। उसके बाद सारा कुछ आपको याद रहेगा। और स्लोप फॉर्म में तो आपको पता ही है, m1 माइनस m2 बाई 1 बाई m1 प्लस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। चलिए अब b1 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे b1 क्या है हमारा, b है। ठीक है, b1 है b, a2 है a प्लस b माइनस a1 क्या है, a1 तो a है हमारा और b2 क्या है, b2 है हमारा माइनस a माइनस b यानी कि प्लस a माइनस b डिवाइडेड बाई a1 a2 यानी कि a इंटू a प्लस b प्लस b1 b2 यानी कि b इंटू a माइनस b, बट यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस कर देना है आपको। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए ba प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये और ये यहाँ से भी कैंसिल, ए बी यहाँ से भी कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। आंसर जैसा मैंने कहा। चलिए ठीक है, पिछली बार में मैंने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था, उसके बाद मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूँ तो मेरा कैमरा ब्लिंक कर रहा है, बंद हो गया। चलिए कोई नहीं, ओके चलिए दूसरे प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ये आसान प्रॉब्लम था, मुझे बस ये बताना था, वो इंक्लिनेशन वाला पार्ट आपको समझाना था थोड़ा। ये इस तरह का प्रॉब्लम आया तो आपको, हाँ कोई एक स्ट्रेट लाइन दिया हो और उसका इंक्लिनेशन पूछे ना, तो समझ लीजिए कि वो
उसका स्लोप पूछ रहा है, बट यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन है और दोनों स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन पूछ रहा है। ये नहीं पूछ रहा है कि फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द टू लाइंस रेस्पेक्टिवली और फाइंड द स्लोप ऑफ द टू लाइंस। उस केस में आपको स्लोप निकालना है, अदरवाइज एंगल बिटवीन द टू लाइंस। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, फाइंड द एंगल, एंगल तो आसानी से फाइंड कर लेंगे आप, बिटवीन द टू लाइंस थ्री एक्स प्लस वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड x plus 2y minus 1 is equal to 0. Find also the coordinates of their point of intersection and the equations of the lines drawn perpendicular to them from the point 3 minus 2। कह रहा है कि इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करिए। कुछ नहीं करना है, दोनों को सॉल्व कर देना है। तो क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, x बाई -1 माइनस 24 y बाई 12 माइनस 3 1 बाई 6 माइनस 1, इसलिए x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, y इज इक्वल टू हो जाएगा, एंगल बिटवीन द लाइंस भी पूछ रहा है, इंटरसेक्शन पहले निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 9/5। ठीक है, सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस इज 5 and 9/5। अब एंगल बिटवीन द टू लाइंस ऑल्सो मान लेते हैं थीटा दोनों लाइन के बीच का एंगल है, तो tan थीटा इज इक्वल टू आपको पता है b1 a2 माइनस a1 b2 डिवाइडेड बाई a1 a2 प्लस b1 b2। मेरा आपको यही सजेशन होगा कि एग्जाम में इस तरह से लिख के ही वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, इस तरह गलत नहीं होगा। अब डायरेक्ट आप सोचिए, चलो डायरेक्ट टाइम बचा लेते हैं, उसके चक्कर में हो सकता है कि गलत हो जाए, चांसेस इसके ज़्यादा है, मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए बाकी आपके ऊपर है, ठीक है ना, ये मेरा सजेशन है। मुझे लगता है कि इस तरह से लिख के बनाने में आपसे गलती कम होगी। अब b1 कितना है हमारा, b1 है हमारा 1, y का कोफिशिएंट, a2 कितना है 1 माइनस a1 कितना है 3 इंटू b2 कितना है 2। ठीक है, a1 कितना है 3 a2 1 प्लस b1 है 1 और b2 है 2, क्या हो गया हमारा -5 बाई, नीचे कितना हो गया 3 और 2 5 -1, इसलिए थीटा इज इक्वल टू आपसे कितना निकल गया 45 डिग्री। ठीक है, थीटा कितना निकल गया 45 डिग्री। चलिए एक बार देख लीजिएगा सब सही है ना, सही तो लग रहा है, हाँ सही ही है। x बाई -1 माइनस 24 y बाई 12, ठीक है, और अरे यार यहाँ +3 होगा, देखिए गलती कर दिया मैंने, यहाँ पे कैलकुलेशन गलती कर दिया है मैंने। 12 3 15 होगा ना, y बाई 12 और ये -1 है ना, तो +3 हो जाएगा, ये मेरे से गलती हो गया था। तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू -5 और y इज इक्वल टू 3।
ठीक है, 5×3 = 15, इसलिए द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज -5, 3। अब चलिए, अब आपसे पूछा जा रहा है, अब हाँ, पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स तो निकल ही गया, एक चीज और हमें एंगल भी तो फाइंड करना है ना। एंगल तो सही ही निकाला था मैंने, ये हो गया था, गलत हो गया था। तो tan थीटा कितना हो जाएगा आपका, b1 a2 माइनस a1 b2 बाई a1 a2 प्लस b1 b2। b1 कितना है, b1 है आपका 1 इंटू a2 भी 1 माइनस a1 3 b2 2 डिवाइडेड बाई a1 3 और a2 1 प्लस b1 1 इंटू b2 2। ये हो गया आपका -5 बाई 5 -1। आपको पता है कि माइनस हम नहीं लेते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। आंसर भी देख लेते हैं हम इसका, क्योंकि आंसर देखना जरूरी है। ठीक है, थीटा 45 डिग्री, कोऑर्डिनेट इतना आ गया। अब चलिए, अब हमसे पूछा जा रहा है कि इक्वेशंस ऑफ द लाइंस ड्रॉन परपेंडिकुलर टू देम फ्रॉम द पॉइंट दिस। अब ये तो बड़ा ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है, ये आपको मैं एज अ होमवर्क भी दे सकता हूं, लेकिन फिर भी चलिए, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। इक्वेशन ऑफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू 1 इज क्या हो जाएगा, x माइनस 3y प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर c इज एनी कॉन्स्टेंट। चलिए लिख लीजिए, वेयर c इज एनी कॉन्स्टेंट इफ दिस लाइन पासेस थ्रू। अब क्या कहा जा रहा है आपसे कि ये जो लाइन है ये पास कर रहा है, हमें परपेंडिकुलर का इक्वेशन निकालना है जो परपेंडिकुलर इस पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं। यानी कि अगर ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये इस पॉइंट से होके पास कर रहा है, यानी कि इस पॉइंट से इसको ड्रॉ किया गया है, तो ये कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आपने देखा था पहले वाले क्वेश्चन में। सो इसलिए 3 - 2, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा 3 + 6 + c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू माइनस साइन। इसलिए द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द perpendicular from 3 - 2 to the line 1 is क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। उसी तरह आप ऐसा परपेंडिकुलर जो इस लाइन पे है और यहां से ड्रॉ किया जा रहा है उसका इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। ये भी आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, चलिए इसको ही बना ही देता हूं। सिमिलरली ये एक इक्वेशन हो गया, आपका आंसर हो गया। सिमिलरली एनी लाइन परपेंडिकुलर टू 2 इज क्या हो जाएगा हमारा, 2x माइनस y प्लस d इज इक्वल टू 0, वेयर d इज एनी कांस्टेंट इफ दिस लाइन पासेस थ्रू कहां से, 3 - 2, देन 2 × 3 + 2 + d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 6 2 8 यानी कि -8। इसलिए रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर इक्वेशन टू द लाइन 2 इज क्या हो जाएगा हमारा, 2x माइनस y, और d के जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे -8। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। चलिए इसका भी आंसर मिला लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब।
ये क्वेश्चन देखिए। अच्छा, जो पहला वाला क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, पहला वाला क्वेश्चन, उसमें एक सेक्शन और था कि प्रूव ऑल्सो दैट द पॉइंट्स सो डिटरमाइंड लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। जो पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किया था, आपसे ये भी पूछा जा रहा था कि वो जो तीनों पॉइंट्स हैं वो सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, चूंकि क्वेश्चन लंबा था तो ये वाला पोर्शन भूल गए थे, अभी मेरे दिमाग में आया। तो आपका तीनों पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स आ गया, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट्स आ गया। मान लीजिए जो तीनों पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए, वो आया x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। तो कंडीशन क्या होता है कि तीन पॉइंट्स जो हैं जिनका कोऑर्डिनेट्स इस तरह से दिया हुआ है वो किसी सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करे, यानी कि कोलिनियर हो। कंडीशन क्या होता है? x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू 0। यही आपको प्रूफ कर देना है, दैट्स इट। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। ठीक है, जैसे ए बी और जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था पी एम, जो m का कोऑर्डिनेट आया था, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए बी एंड पी एम, एक हमारा कोऑर्डिनेट हो गया वो। उसी तरह एक कोऑर्डिनेट हो गया हमारा n का, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए सी, नहीं बी सी एंड पी एन, वो दूसरा कोऑर्डिनेट, मतलब दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट। और तीसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो हो गया x3 y3, वो हम क्या ले लेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन AC एंड द परपेंडिकुलर PQ। पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं आज का। तो चलिए, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बताया था, आसान था वो, जैसा मैंने कहा था। ओके, अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट द पॉइंट्स whose coordinates are respectively 5 1 1 minus 1 and 11 4 लाई। उसी तरह का क्वेश्चन है, यही प्रॉब्लम मैं आपको बताने जा रहा था, तो याद आया कि अरे उस वाले प्रॉब्लम में भी ये चीज तो पूछा गया था। चलिए यहां से भी आप समझ लेंगे। एंड लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड फाइंड इट्स इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। ये अच्छा क्वेश्चन है। एंड फाइंड इट्स इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। अब जो पहला इस क्वेश्चन का पोर्शन है, उसमें तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि प्रूव दैट द पॉइंट्स whose coordinates are respectively this lie on a straight line। यहां तो कुछ होगा ही नहीं दिक्कत। वी हैव, हमें क्या करना है, जैसा कि अभी मैंने जो डिटर्मिनेंट बताया था, तो 5 1 11 1 माइनस 1 और 4 और 1 1 1, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। अगर ये 0 आ गया तो यानी कि जो हमारा तीनों पॉइंट्स है वो सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, दैट इज कोलिनियर है। तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो ये और ये खत्म हो जाएगा। -1 -4 -1, ठीक है, -1 इंटू ये और ये खत्म, 1 -11 +1, ये हो गया आपका 4 + 11 -25, ये हो गया आपका +10, ये हो गया आपका +15, 15 और 10 25, +25 और -25, 0। Yes, the three given points lie on a same straight line, that is these 3 points are collinear। चलिए अब दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। आप कह रहे हैं कि and find its intercepts on the axis।
ठीक है भाई। अब सबसे पहले पूछा जा रहा है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स whose coordinates are respectively इतना lie on a straight line। किसी स्ट्रेट लाइन पे तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं। अब वो जो स्ट्रेट लाइन है, पूछ रहा है कि वो स्ट्रेट लाइन एक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स पे कहां कहां इंटरसेप्ट करेगा। दैट इज उस स्ट्रेट लाइन का एक्स और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट पूछ रहा है। कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान है। यहां से हमें कोई भी दो पॉइंट उठाना है, ये। अब यहां से तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये तीनों पॉइंट्स इसी स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। ठीक है, ये तीनों पॉइंट एक मिनट, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो सेम स्ट्रेट लाइन पे तो मैं क्या कह रहा था कि ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये तीनों पॉइंट्स सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए कर लिया प्रूफ। अब हमें क्या करना है कि ये जो जिस स्ट्रेट लाइन पे ये तीनों लाई कर रहे हैं उनका एक्स और वाई के साथ इंटरसेप्ट पूछा जा रहा है। एक्स वाई, ये एक्स को कहां कट करेगा, वाई को कहां कट करेगा, यही हमें चाहिए। हमें पता है ना कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स को ए पे कट करे, वाई को बी पे कट करे, तो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई भी दो पॉइंट लेते हैं, क्योंकि तीनों पॉइंट इसी स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। नाउ इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू। अब यहां से कोई दो पॉइंट लीजिए, ये या ये वाला या ये वाला, कोई भी दो पॉइंट्स, क्योंकि तीनों पॉइंट्स उसी स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। पासिंग थ्रू मैंने इसको और इसको ले लिया, 5 1 एंड 1 माइनस 1 इज क्या हो जाएगा, बड़ा आसान है। y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 1 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5। सॉल्व कर लीजिए पहले। ये हो गया y माइनस 1 इज इक्वल टू -2 और यहाँ -4, यानी कि 1/2 x माइनस 5। 2y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 5 x माइनस 2y, और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको इस तरह से लिख देना है कि इस फॉर्म में आ जाए। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भाई, डिवाइड कर देंगे 3 से, तो हो जाएगा x बाई 3, ठीक है, माइनस y बाई 3/2। कोई दिक्कत, 3 को उधर ले जाके 3 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 1 हो ही जाएगा। x बाई 3 प्लस y बाई -3/2 ऐसा लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत हो रही है। अब a के जगह 3 है, b के जगह -3/2, इसलिए द रिक्वायर्ड इंटरसेप्ट्स इज, क्या होगा आपका इंटरसेप्ट्स 3 एंड -3/2। 3x का इंटरसेप्ट और y पे -3/2 हो गया। ठीक है, चलिए इसका भी आंसर देख लूं। वैसे आंसर मुझे याद है, लेकिन फिर भी आंसर मैच करा लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, बढ़िया है। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखा आपने, आसान है। Okay, this is a very good question. 5. Prove that
prove that the three straight lines whose equations are 15x minus 18y plus 1 is equal to 0, 12x plus 10y minus 3 is equal to 0 and 6x plus 66y minus 11 is equal to 0 all meet in a point. All meet in a point. Show also that the third line bisects the angle between the other two. The angle between the other two. ये एक्चुअली में अच्छा क्वेश्चन है. एक मिनट. चलिए. ओके, प्रूव दैट द थ्री स्ट्रेट लाइंस, जिसका इक्वेशंस दिया हुआ है. सबसे पहले तो इस इक्वेशंस को लिख देते हैं. द थ्री गिवन इक्वेशंस आर, क्या है भाई, 15x माइनस 18y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. उसके बाद है 12x प्लस 10y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 6x प्लस 66y माइनस 11 इज इक्वल टू 0. ठीक है. कह रहा है कि अब प्रूव करिए कि ये तीनों लाइन एक पॉइंट पे मीट करेंगे. कंडीशन क्या होता है, अगर तीन इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0. और आपसे पूछा जा रहा है कि ये तीनों लाइन प्रूव करिए कि वो कौन सा कंडीशन होगा कि ये तीनों लाइन किसी सिंगल पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे मीट करेगा. वो कंडीशन आपको मैंने बताया था कि अगर a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 ये जो डिटर्मिनेंट है ये 0 अगर हो जाए तो यही रिक्वायर्ड कंडीशन होता है कि ये तीनों स्ट्रेट लाइंस किसी सेम पॉइंट पे मीट करेंगे. ओके, यहां पे इक्वेशन क्या है हमारा, आपको दिख रहा है कि क्या इक्वेशन है. अब मुझे इस तरह का डिटर्मिनेंट को प्रूव करना है कि 0 है. अगर ये डिटर्मिनेंट यहां से 0 आ गया, दैट मीन्स दीज थ्री स्ट्रेट लाइंस डेफिनेटली मीट इन ए पॉइंट. We have 15, 12, 6, माइनस 18, 10, 66, 1, माइनस 3, माइनस 11. इसी डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व करना है. 15 ये हो जाएगा आपका माइनस 110 प्लस 198. ठीक है. उसके बाद प्लस 18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. उसके बाद ये हो जाएगा आपका माइनस 11 इंटू 12 और प्लस 18, फिर हो जाएगा प्लस 1 और 12 इंटू 66 माइनस 60. यही तो है ना. अब हमें देखना है कि क्या ये 0 हो रहा है कि नहीं. चलिए भाई, 15 यहाँ से हो गया 8, 8, 88 हो गया, यहाँ से हमारा आ गया प्लस 18, ये हो गया माइनस 132 प्लस
18, ठीक है, ये और ये, गुड, प्लस 792 माइनस 60, ठीक, 1 मिनट, बस 1 मिनट, 1 मिनट आ रहा हूँ। ओके, एक्चुअली मुझे जाना पड़ गया क्योंकि कोई आया हुआ था और गेट में ही खोल सकता था, इसलिए। सो यहाँ तक हमने देख लिया था। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, कुछ नहीं, सॉल्व हमें करना है। 120 1320 यहाँ हो जाएगा प्लस 18 इंटू माइनस 4 1 114, ठीक है, इसको माइनस है, यहाँ हो जाएगा साफ साफ 730, नहीं 732, ठीक है। अब क्या हो गया, 732 और 1320 इसको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 2 3 2 5 7 3 10 इतना, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा 72, 18 और 7 25, 2 20, कितना आ गया हमारा, कट के 0 आ गया, ठीक है। दैट मीन्स द three given straight lines whose equations are given as these meet in a point। ये तो बात हो गई हमारे पास, तो ये तो प्रूव हो गया, सो प्रूव्ड। उसके बाद है कि शो ऑल्सो दैट द थर्ड लाइन बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द अदर टू। नाउ यहीं पे इस क्वेश्चन का असली जो मतलब आपका टेस्ट ये क्वेश्चन लेता है वो इसी पोर्शन में लेता है। पूछ रहा है कि तीसरा जो लाइन है, यानी कि ये वाला जो लाइन है, प्रूफ करिए कि ये बाकी दोनों लाइंस के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स द थर्ड लाइन इज वन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द अदर टू लाइंस। अब किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। यहां पे फंस जाएंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं 1-2 बार बनाया है, पढ़ा है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करा है, तो ये यहाँ पे फंस जाएंगे। लेकिन ये है बड़ा ही आसान। आपको ये तो पता है ना कि इक्वेशंस ऑफ द बाइसेक्टर्स बिटवीन द इक्वेशंस ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स बिटवीन लाइंस क्या होता है। दो लाइंस के जो बाइसेक्टर्स होते हैं उनका इक्वेशंस क्या होता है, ये तो आप सबको पता है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा देखते हैं, थोड़ा उस चीज़ की तरफ मूव करते हैं। ये तो हो गया हमारा। ठीक है, सबसे पहले दो इक्वेशंस हम लेते हैं, ये वाला 15x माइनस 18y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और एक और इक्वेशन है 12x प्लस 10y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब प्रूफ करना है कि इन दोनों का जो एंगल बाइसेक्टर है, वन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स इज डेफिनेटली गोइंग टू बी दिस, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, कुछ नहीं करना है आपको, इसमें आपको बस इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। इक्वेशन टू द बाइसेक्टर्स ऑफ दीज टू लाइंस। देखते हैं कि वो जो बाइसेक्टर का इक्वेशन है वो क्या आता है। अगर इनके बाइसेक्टर का इक्वेशन ये आ गया, एक भी बाइसेक्टर का, डेफिनेटली देयर आर टू बाइसेक्टर्स, एक्सटर्नल और इंटरनल, अगर किसी एक का भी इक्वेशन ये आ गया तो हाँ, ये जो है, ये जो भी लाइन है, जिस भी लाइन का इक्वेशन है, वो लाइन इन दोनों के एंगल को बाइसेक्ट तो कर रहा है। या तो एक्सटर्नल बाइसेक्टर हो, नहीं तो इंटरनल बाइसेक्टर हो, इट डजंट मैटर, लेकिन देयर इज दिस line is one of the bisectors of the angle between these two lines। चलिए भाई, equations to the bisectors of these two lines are, क्या होता है इक्वेशन, ध्यान दीजिए। सबसे पहले इन दोनों को इस तरह से हमें लिख लेना है कि हमारा जो कांस्टेंट क्वांटिटी है, यानी कि ये वाला, इनका साइन सेम हो जाता है। यहाँ पे प्लस है, इसको भी प्लस कर लेते हैं, तो प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये +3,
कोई दिक्कत नहीं है। अब हो जाएगा हमारा 15x माइनस 18y प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 और 18 का स्क्वायर 324, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 12x माइनस 10y प्लस 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर 144 और 100, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी एक आप लीजिए, ऊपर वाला साइन लेते हैं, कोई भी एक साइन लेते हैं, एक डेफिनेटली एक्सटर्नल बाइसेक्टर होगा, मतलब जो प्लस वाला साइन होता है वो उस बाइसेक्टर का इक्वेशन होता है जहां पे ओरिजिन भी लाई करता है, मतलब वो बाइसेक्टर उसी साइड होता है दोनों स्ट्रेट लाइन के जिस साइड में ओरिजिन होता है। ये हमने पढ़ा है, आप जाके फिर से देख सकते हैं वो। चलिए तो ऊपर वाला साइन लेते हैं, टेकिंग द अपर साइन। अब कोई भी साइन ले सकते हैं, एक साइन में आएगा दूसरे साइन में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हीट एंड ट्रायल है। अपर साइन वी गेट 15x माइनस 18y प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ये कितना है, 5 4 9, 2 2 4, 3 2 5, 3 24 3, यानी कि ये हो गया 3√61। इधर आ गया, हमने प्लस वाला साइन लिया है, माइनस वाला भी नहीं लिया, तो हो जाएगा माइनस 12x माइनस 10y प्लस 3 डिवाइडेड बाई ये 244 प्राइम फैक्टर में इसको भी देखते हैं क्या आता है, तो 2√61, ये और ये हमारा कैंसिल, इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 दूनी 30 माइनस 36y प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 36x माइनस 30y प्लस 9। अब देखिए इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 6x और 30y और 36y। अब देखिए यहां पे है कि मुझे साफ साफ दिख गया कि प्लस साइन लेने पे तो नहीं आ रहा है, मेरा प्लस साइन लेने पे नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे इक्वेशन चाहिए 6x प्लस 66y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, बट मैंने प्लस साइन लेके मैंने पहले ट्राई किया, तो अब 30 इधर आ जाएगा, आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 6y, लेकिन यहाँ 66y है, तो ये तो हमारा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, अब इससे नहीं आया, अब इसको मिटा के टेकिंग द लोअर साइन, टेकिंग द लोअर साइन यानी कि नेगेटिव वाला साइन यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा सब, तो ये प्लस प्लस और ये हो जाएगा हमारा अब माइनस, क्योंकि माइनस साइन मैं ले रहा हूं ना। अब चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो हो जाएगा 30x माइनस 36y प्लस 2 इज इक्वल टू 36x प्लस 30y माइनस 9, दैट इम्प्लाइज ये 30 उधर ले जाइए तो आ जाएगा 6x प्लस 66y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसलिए द थर्ड लाइन इज ए बाइसेक्टर ऑफ द एंगल between the two other lines, proved, ठीक है, हो गया हमारा। तो इसको इस तरह से हम बनाते हैं, इक्वेशन फाइंड करेंगे, हमारा तीसरा इक्वेशन इसी फॉर्म में एकदम एग्जैक्टली वही आ जा रहा है, यानी कि अब ये डेफिनेटली किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, तो दो इक्वेशन सेम कब होगा, जब वो दोनों सेम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा, देन यस दिस लाइन इज वन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज इक्वेशंस आर दिस एंड दिस, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, काफी आज क्लास में डिस्टर्बेंस हुआ तो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, अब और भी कुछ अच्छे प्रॉब्लम से एक और क्लास में करवाऊंगा प्रॉब्लम का, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। तो कल जो
प्रॉब्लम का जो बाकी बचे हुए कुछ प्रॉब्लम्स है जो अभी तक हमने किया है स्ट्रेट लाइंस में, तो उससे रिलेटेड एक और क्लास में करवाऊंगा कल, एंड देयर आफ्टर वी विल कंटिन्यू द अदर टॉपिक्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। चलिए देख लीजिए इसको एक बार। थैंक यू।